प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रूप विचार के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पद की परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। ये पद अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें रूप भी कहते हैं। पद बनते समय मूल शब्द में कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण होता है। रूप परिवर्तन के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला है लिंग के कारण। छात्र पढ़ता है, छात्रा पढ़ती है। वचन के कारण लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं। कारक के कारण मैं गया, मुझे जाना पड़ा। पुरुष के कारण मैं नाचूंगी, हम नाचेंगे। काल के कारण वह खाता है, उसने खाया। कभी कभी वाक्य में पद बनने पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे गाड़ी अचानक आ गई। पेड़ के नीचे बंदर है, राम और मोहन पढ़ रहे हैं। वाह, आपने कितना अच्छा गाया। विकारी और अविकारी की परिभाषा। रूप परिवर्तन की दृष्टि से पद दो प्रकार के हैं। पहला है विकारी। जिन पदों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं। और अविकारी, जिन पदों का रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। विकारी के भेद। विकारी पदों के चार भेद हैं। पहला है संज्ञा या फिर विशेष्य, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। अविकारी के भेद। अविकारी पदों के भी चार भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। आइए इस उदाहरण के माध्यम से विकारी और अविकारी दोनों पदों के बारे में जानते हैं। बूढ़ा हाथी आप ही धीरे धीरे जा रहा है। ऊपर के वाक्य में प्रयुक्त पद निम्नलिखित प्रकार के हैं। विकारी संज्ञा है हाथी, सर्वनाम है आप, विशेषण है बूढ़ा और क्रिया है जा रहा है। ठीक उसी प्रकार अविकारी पद अर्थात अव्यय है धीरे धीरे और ही। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न है पद किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है विकारी शब्द की परिभाषा और भेद लिखिए। तीसरा प्रश्न है अविकारी शब्द की परिभाषा और भेद लिखिए। चौथा प्रश्न है विकारी और अविकारी शब्दों को अलग अलग कीजिए। धन्यवाद।